वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे आपको स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 कैटेगरीज में होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरीज जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबाइट की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज यील्ड, YIELD, यील्ड। लास्ट वोकैबाइट में हमने एक फ्रेजल वर्ब पढ़ा था, गिव इन। उसका मतलब होता है किसी की मांग, किसी की धमकी, किसी की इच्छा के आगे झुक जाना, घुटने टेक देना। तो यील्ड का भी वही मतलब होता है। जैसे यील्ड टू अ डिमांड, थ्रेट, मतलब किसी की धमकी, किसी की मांग के आगे झुक जाना, घुटने टेक देना। यील्ड का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, टू रीपे, गिव रिजल्ट्स, मतलब परिणाम देना या देना। जैसे यील्ड अ गुड रिजल्ट, अच्छे परिणाम देना। यील्ड अ गुड रिटर्न, अच्छा लाभ देना, अच्छी कमाई देना। सेंटेंस में देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर रीइटरेटेड दैट इंडिया वुड नॉट यील्ड टू टेररिज्म। यहाँ पर एक वर्ड आया है, आप देखिए, रीइटरेटेड। ये एक वोकैबाइट में हमने डिस्कस किया हुआ है। रीइटरेट का मतलब दोबारा बोलना, दोबारा कहना, दोहराना, फिर से कहना। तो द प्राइम मिनिस्टर रीइटरेटेड दैट इंडिया वुड नॉट यील्ड टू टेररिज्म। प्रधानमंत्री ने इस बात को फिर से कहा, दोहराया, कि भारत आतंकवाद के सामने कभी नहीं झुकेगा, कभी घुटने नहीं टेकेगा। ही क्लियर द फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, हिज हार्ड वर्क हैज स्टार्टेड टू यील्ड रिजल्ट्स नाउ। उसने फर्स्ट स्टेज का एग्जाम क्लियर कर लिया है, अब उसकी मेहनत रंग लाने लगे है, उसकी मेहनत अब परिणाम देने लगी है। तो यील्ड का 2 मतलब आप याद रखिए। एक तो किसी की मांग, किसी की धमकी, किसी के दबाव में आकर झुक जाना, घुटने टेकना, और दूसरी मीनिंग है परिणाम देना। नेक्स्ट देखते हैं। फ्लॉट, FLOUT, फ्लॉट मीन्स टू डिसओबे अ रूल, लॉ, कन्वेंशन, मतलब किसी नियम, किसी कानून, किसी रिवाज की अवहेलना करना। जैसे फ्लॉट अ ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक नियम की अवहेलना करना। सेंटेंस में देखते हैं। मैनी मोटरिस्ट्स फ्लॉट द ट्रैफिक रूल्स बाय नॉट वियरिंग हेलमेट। बहुत सारी बाइक चलाने वाले लोग हेलमेट ना पहनकर ट्रैफिक रूल का वायलेशन करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं। न्यू व्हीकल एक्ट इम्पोजेज हैवी फाइन ऑन दोज हु फ्लॉट ट्रैफिक लॉज। नई व्हीकल एक्ट आई है, वो ये प्रावधान करता है कि ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगेगा। तो फ्लॉट का मतलब हो गया उल्लंघन करना, किसी कानून का, नियम का उल्लंघन करना, अवहेलना करना। नेक्स्ट देखिए। फ्लॉन्ट, FLAUNT, फ्लॉन्ट मीन्स शो ऑफ करना। जैसे फ्लॉन्ट वंस न्यू कार, किसी ने नई कार खरीदी है तो उसका शो ऑफ कर रहा है, दिखा रहा है। फ्लॉन्ट वंस नॉलेज, कोई अच्छा पढ़ लिख गया तो वो अपना नॉलेज दिखाने लगता है लोगों को। फ्लॉन्ट वंस एक्सपेंसिव वॉच, किसी ने बहुत महंगी घड़ी खरीदी है नई तो वो शो ऑफ करने लगता है, वो बार बार कॉलर मोड़ता रहेगा ताकि लोगों को घड़ी दिखती रहे और लोग उसके बारे में पूछें उससे। सेंटेंस में देखिए। ही इज वेरी रिच बट ही डजंट फ्लॉन्ट इट। वो बहुत पैसे वाला है लेकिन कभी दिखावा नहीं करता, शो ऑफ नहीं करता। शी डजंट फ्लॉन्ट हर नॉलेज बट ऑल हर फ्रेंड्स नो हाउ नॉलेजेबल एंड स्मार्ट शी इज। वो कभी भी अपना ज्ञान लोगों को नहीं दिखाती कि वो कितना जानती है, लेकिन उसके सारे फ्रेंड जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उसको बहुत नॉलेज है, वो बहुत स्मार्ट है। तो फ्लॉन्ट का मतलब शो ऑफ करना। नेक्स्ट देखते हैं। रिवील, REVEAL, रिवील। अच्छा, मैं हर एक वर्ड की स्पेलिंग में बोल कर बताता हूँ। इसके पीछे एक कारण है। आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपने डेली कन्वर्सेशन में खूब यूज करते हैं, बट जब हमसे उसकी स्पेलिंग पूछी जाती है तो हमें नहीं आती, हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं।
कि कहाँ पर एस आएगा, एस डबल एस आएगा, ई ए आएगा या ए ई आएगा, ई आई आएगा या आई ई आएगा। तो इसलिए मैं आपको हर एक वर्ड की स्पेलिंग बोल कर बताता हूँ ताकि आपको सुनने से स्पेलिंग याद हो। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो आप भी मेरे साथ साथ अपने मन में स्पेलिंग बोलिए। अगर आप इस तरह से वोकैबुलरी सीखते हैं तो आपसे एग्जाम से मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। देखते हैं रिवील। रिवील मीन्स टू डिस्क्लोज, टू मेक समथिंग पब्लिक। मतलब कोई गुप्त बात, छिपी हुई बात, उसको उजागर कर देना, प्रकट कर देना, उसको बता देना। जैसे रिवील अ ट्रूथ, कोई सच्चाई अब तक छुपी हुई थी वो बता देना। रिवील अ सीक्रेट, कोई बात अब तक गुप्त थी उसको बता देना। रिवील एन इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी बता देना। रिवील वंस आइडेंटिटी, अपनी पहचान जाहिर कर देना। सेंटेंस में देखिए, आई कैन नॉट रिवील द क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द कंपनीज रूल्स। मैं किसी क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती क्योंकि ये कंपनी के रूल के अगेंस्ट है। द पुलिस डिड नॉट रिवील द ट्रूथ बिहाइंड द एक्टर्स डेथ, कि उस एक्टर की मौत के पीछे की जो सच्चाई है वो पुलिस ने नहीं बताया, वो जाहिर नहीं किया। तो रिवील का मतलब कोई ऐसी बात जो छिपी हुई थी, गुप्त थी, उसको जाहिर करना, प्रकट करना, बताना। नेक्स्ट देखते हैं कंसील, CONCEAL। कंसील मीन्स टू हाइड, टू प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग सीन और डिस्कवर्ड। मतलब किसी बात को छुपाना। जैसे कंसील अ फीलिंग, किसी भावना को छुपाना, मतलब मेरे मन के अंदर जो भावना है वो दूसरों को पता ना चले। कंसील वंस यॉन, आप देखते होंगे क्लासरूम में पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है तो जम्हाई आती है, तो टीचर देख न ले जम्हाई लेते हुए, तो इसलिए हम हाथ से उसको दबा लेते हैं, ढक लेते हैं, छिपा लेते हैं। तो कंसील वंस यॉन। कंसील अ ट्रूथ, किसी सच्चाई को छिपा लेना। सेंटेंस में देखते हैं, ही मैनेज टू कंसील हिज फीलिंग्स फॉर हर। उसकी किसी लड़की के प्रति जो फीलिंग्स थी उसको उसने छुपा लिया, मतलब उसको पता नहीं चलने दिया। शी ट्राइड टू कंसील द स्कैर ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर जो दाग है उसने उसे छुपाने की कोशिश की। तो कंसील का मतलब छुपाना। अच्छा, इससे पहले हमने देखा रिवील। रिवील का मतलब कोई चीज़ छुपी हुई है उसको प्रकट करना, और कंसील का मतलब किसी चीज़ को छुपाना। तो देखिए कंसील और रिवील एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। अब देखते हैं वन वर्ड, इंट्रोवर्ट। INTROVERT, इंट्रोवर्ट मीन्स अ रिजर्व्ड और शाय पर्सन हु एंजॉयज स्पेंडिंग टाइम अलोन। अंतर्मुखी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहना पसंद करता है, वो लोगों के बीच रहना पसंद नहीं करता है, ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, इसी का अपोजिट है इंट्रोवर्ट का एक्सट्रावर्ट, EXTROVERT, एक्सट्रावर्ट। अ सोशिएबल पर्सन हु एंजॉयज कन्वर्सिंग विथ अदर्स, बहिर्मुखी व्यक्ति। इंट्रोवर्ट क्या करता है, वो ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, उनसे बात करना पसंद नहीं करता है। एक्सट्रोवर्ट उसका अपोजिट है, वो लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है, लोगों के बीच रहना पसंद करता है, उनसे बातचीत करना पसंद करता है। अब नेक्स्ट देखिए एम्बीवर्ट, AMBIVERT, एम्बीवर्ट। अ पर्सन हु हैज अ बैलेंस बिटवीन क्वालिटीज ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। एम्बीवर्ट ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें इंट्रोवर्ट का भी गुण हो और एक्सट्रोवर्ट का भी गुण हो। मतलब ज़रूरत पड़ने पर वो अकेला भी रहता है, ज़्यादा लोगों से बातचीत भी नहीं करता है, और ज़रूरत पड़े तो वो लोगों से घुल मिल भी जाता है और उनसे बातचीत भी करता है। तो इन तीनों को आप एक साथ याद रखिए, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इडियम्स देखते हैं अब। टू द लेटर मीन्स एग्जैक्टली एज इंस्ट्रक्टेड और रिटर्न इन एवरी डिटेल, मतलब पूरी तरह जैसा कि बताया या लिखा हुआ है, जैसा निर्देश दिया गया। सेंटेंस में देखिए, यू विल सक्सीड इफ़ यू फॉलो योर टीचर्स एडवाइस टू द लेटर। अगर तुम अपने शिक्षक का परामर्श पूरी तरह मानते हो, जैसा उन्होंने बताया एक एक चीज़ वैसा करते हो, तो तुम सफल हो जाओगे। यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर एल्स योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड।
आपको निर्देश पूरी तरह फॉलो करना चाहिए, जैसा भी उसमें लिखा हुआ है उस तरह फॉलो करना चाहिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो टू द लेटर का मतलब जैसा भी बताया गया है पूरी तरह एक एक चीज़ करना है, जैसा बताया गया है, जैसा निर्देश दिया गया है, जैसा लिखा हुआ उसको पूरी तरह करना। नेक्स्ट देखते हैं। टू पुट वंस फुट डाउन मीन्स टू टेक अ फर्म स्टैंड, टू यूज वंस अथॉरिटी टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। मतलब कड़ा रुख अपनाना, कुछ होने से रोकने के लिए अपने अधिकार या शक्ति का प्रयोग करना। सेंटेंस में देखिए, द किड परसिस्टेड इन आस्किंग फॉर आइसक्रीम। यहाँ पर एक वर्ड आया है परसिस्ट, ये हमने एक वोकैब में डिस्कस किया हुआ है। परसिस्ट का मतलब होता है कोई काम बार बार करना, लगातार करते रहना, बिना रुक के करते रहना। तो द किड परसिस्टेड इन आस्किंग फॉर आइसक्रीम, द मदर पुट हर फुट डाउन एंड सेड दैट इट वुड मेक यू सिक। वो बच्चा आइसक्रीम के लिए मांग बार बार करता रहा, लगातार करता रहा, लेकिन माँ ने उसे सख्ती के साथ मना कर दिया और कहा कि इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वेयर डिसिप्लिन इज कंसर्न्ड आई पुट माई फुट डाउन, द प्रिंसिपल सेड। प्रिंसिपल साहब ने कहा, ऐसे तो मैं हर बच्चे के साथ फ्रेंडली व्यवहार करता हूँ, लेकिन जहाँ पर डिसिप्लिन की बात आती है वहाँ पर सख्ती से पेश आता हूँ। तो आई पुट वंस फुट डाउन, इसका मतलब हुआ सख्ती से पेश आना, कड़ा रुख अपनाना, अपने अधिकार या अपनी शक्ति का प्रयोग करना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड फीबल। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, ये हमने एक वोकैब में डिस्कस किया हुआ है। इसका सही आंसर है स्ट्रॉन्ग। अच्छा, नेक्स्ट बाकी वर्ड्स को भी देख लेते हैं। वीक, इनफर्म, डिबाइल, ये तीनों वर्ड सिनोनिम है एक दूसरे के, और इन तीनों का मतलब कमज़ोर होता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंटेंस ही पास्ड आउट इन द क्लासरूम। ही पास्ड आउट इन द क्लासरूम, इसका मतलब आपको बताना है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। ही टॉप्ड इन हिज क्लास, ही पास्ड इन द एग्जाम, ही फेंटेड इन द क्लासरूम, ही वेंट आउट ऑफ द क्लासरूम। इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा, इस वोकैबाइट में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से आपके स्टडी में हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।